वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है फिनोल्स। सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर के इंट्रोडक्टिव पार्ट को। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि सर हमारे पास फिनोल्स क्या होते हैं। पहले समझिए डियर, हमारे पास जो फिनोल्स होते हैं बेसिकली वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ। एग्जाम्पल से देखिए, हमारे पास एरोमेटिक न्यूक्लियस है, डायरेक्टली हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारे पास होता है डियर फिनोल। अब इसके अकॉर्डिंग कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हमारे पास कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उन्हें हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स। कब बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, कब बोलेंगे डाईहाइड्रिक, कब बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, वो देखिए। अब एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये हमारे पास आएगा मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में। यही बात हमने ऊपर मेंशन की है, मोनोहाइड्रिक। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा, मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में। इसका नाम डियर हमारे पास है ऑर्थोक्रिसोल। अब नेक्स्ट पर आइए। अब यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं, एक ये और एक ये, डायरेक्टली दो OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो हमारे पास ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा डाईहाइड्रिक की कैटेगरी में, डाईहाइड्रिक की कैटेगरी। और इसका नाम हमारे पास होता है रेसोर्सिनोल, रेसोर्सिनोल। और अब यहाँ पर आइए, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, 3, तो इसे किसकी कैटेगरी में रखना चाहोगे डियर, वेरी गुड, ट्राईहाइड्रिक। और इसका हमारे पास होता है पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। तो ये हमारे पास बेसिक से इंट्रोडक्शन थी फिनोल्स के साथ। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं फिनोल्स। बेसिकली फिनोल्स हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ। एग्जाम्पल के लिए फिनोल, यहाँ पर देखिए एरोमेटिक न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसके अकॉर्डिंग कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं हमारे पास कंपाउंड में, उसे हम बोलेंगे मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ तो इसे हमने बोला मोनोहाइड्रिक। यहाँ पर भी मोनोहाइड्रिक। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ तो इसे हमने बोला डाईहाइड्रिक। यहाँ पर 3 है तो इसे हमने बोला ट्राईहाइड्रिक। होपफुली क्लियर हुआ होगा, काफ़ी बेसिक सी बातें थी तो आप इसे नोट कीजिए। देन मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ फिनोलिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे मेंशन कीजिएगा पॉइंट्स। यहाँ पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स की। अब हमारे पास ये है हेक्साक्लोरोफिन। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको ना ही स्ट्रक्चर याद करने हैं ना ही आपको इनके नेम्स को क्रैम करना है, जस्ट समझते चलो कि किसका क्या यूज़ है। बार बार नोट्स को रिवाइज करोगे अपने आप फिट हो जाएंगे। फॉर द टाइमिंग समझने की कोशिश करो। आपके सामने हेक्साक्लोरोफिन का स्ट्रक्चर है। हमारे पास जो हेक्साक्लोरोफिन है जो कि हमारे पास एक फिनोलिक कंपाउंड है, वो एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है काफ़ी माउथ वॉशेस का, डिओड्रेंट सोप्स का एंड मेडिकल स्किन क्लींजर्स का, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब हमारे पास सेकंड जो है वो है थाइमोल। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। थाइमोल एक हमारे पास टिपिकल फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट है, किसका,
थाइम और मिंट का, जिसका हम वाइडली यूज़ करते हैं माउथ वॉशेस की प्रिपरेशन में। ऐसा क्यों? उसकी फ्लेवर और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं यूग्नोल की। बेसिकली हमारे पास जो क्लोव ऑयल होता है उसमें होता है हमारे पास यूग्नोल, जिसका यूज़ डेंटिस्ट करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। उसके बाद आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है वेनिलिन का। हमारे पास वेनिलिन बेसिकली प्रेजेंट होता है वेनिला बीन्स के ऑयल में, जिसका हम यूज़ करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट काफ़ी कन्फेक्शनरी आइटम्स में। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इनके नेम्स या इनके स्ट्रक्चर को क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट देखो, बार बार रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे फिनोलिक कंपाउंड से रिलेटेड, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की। हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है मोनोहाइड्रिक फिनोल्स का, वो होता है ArOH। यहाँ पर जो Ar है वो एक फिनाइल भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल भी हो सकता है, और कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन सिस्टम में। देखिए डियर, हमारे पास जो इस फैमिली का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो है फिनोल, जो कि आपके सामने लिखा है। आपके नोट्स में सबसे पहले डिस्कस ही हमने मोनोहाइड्रिक कैटेगरी में उसे किया था। अब हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होंगे उन्हें हम नेम देंगे एज डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल। किस तरीके से, वो देखिए। हमारे पास जो पोजीशन रहने वाली है सब्स्टिट्यूएंट्स की एरोमेटिक रिंग पर विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, उसे हम इंडिकेट करेंगे बाय प्रीफिक्सेस, जैसे कि ऑर्थो हो गया अगर वो 1-2 पर हैं, मेटा हो गया अगर 1-3 पर हैं, पैरा हो गया अगर 1-4 पर है। क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। कॉमन सिस्टम में अगर हम बात करें, अब हमारे पास इस कार्बन से डायरेक्टली OH है, इसे हमने दिया 1 और 2। अब हमारे पास ऑर्थो के लिए क्या कंडीशन थी, 1-2 पर है, तो ये हमारे पास होता है, इसका नाम भी हमने आपको लिखवाया था, ऑर्थो क्रिसोल। ठीक है, नेम याद नहीं करना, जस्ट प्रोसीजर समझो। अब हमारे पास 1, 2, 3, 1-3 पर है। मेटा के लिए क्या कंडीशन थी, 1-3, तो ये हमारे पास होता है मेटा। इस तरीके से M क्रिसोल, ये हो गया हमारे पास मेटा क्रिसोल। अब देखिए 1, 2, 3, 4, अगर 1-4 पर है तो हमारे पास क्या होगा, वो पैरा, यानी ये हमारे पास बन जाएगा डियर पैरा क्रिसोल, एज सिंपल एज डैट। तो ये हमारे पास बात हो गई। मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के केस में उन्हें हम कैसे नेम दें कॉमन सिस्टम में, कुछ भी नहीं करना, रिपीट कर देता हूँ पूरे प्रोसीजर को। हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है मोनोहाइड्रिक फिनोल्स का वो है ArOH। AR यहाँ पर फिनाइल भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल भी हो सकता है, और कोई एराइल ग्रुप भी। सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉमन सिस्टम की। अब क्योंकि इस फैमिली का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो है वो है फिनोल, तो हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होंगे उन्हें हम नेम देंगे एज डेरिवेटिव ऑफ फिनोल्स। अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है एरोमेटिक रिंग में विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, उन्हें हम इंडिकेट करेंगे प्रीफिक्सेस के साथ, जैसे कि ऑर्थो हो गया फॉर 1-2 ऑर्थो, मेटा हो गया फॉर 1-3 मेटा फॉर 1-3, पैरा हो गया फॉर 1-4 पैरा क्रिसोल। तो ये हमारे पास बात हो गई कॉमन सिस्टम में, आप इसे नोट कीजिए। देन मैं आपको बताता हूँ IUPAC सिस्टम में कैसे नेमिंग करनी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं IUPAC सिस्टम की। देखिए IUPAC सिस्टम में
हमारे पास जो सिंपलेस्ट फिनोल होता है उसे हम बोलते हैं बेंजेनॉल, लेकिन हमारे पास जो सभी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स रहेंगे उन्हें हम नेम करेंगे एज डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। हमारे पास यहाँ पर जो पोजीशन रहने वाली है सब्स्टिट्यूएंट्स की विद रिस्पेक्ट टू द OH ग्रुप, उसे हम इंडिकेट करेंगे बाय अरेबिक न्यूमरल्स। हमारे पास जिस कार्बन पे OH ग्रुप रहेगा उसे हमारे पास हम नंबर 1 यहाँ पर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। इसे दिया 1 2, तो इसका हमारे पास IUPAC नेम होगा, बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक बार रिवीजन हो जाए आपका, 2 मिथाइल और हमारे पास ये क्या बन गया, फिनोल। अभी हमने कहा कि हम किसका डेरिवेटिव बोलेंगे, इसे फिनोल का, तो ये हमारे पास हो गया 2 मिथाइल फिनोल। यहाँ पर आ जाओ 1 2, ये क्या होगा 2 ब्रोमो, किसका डेरिवेटिव है, फिनोल का, तो ये हमारे पास बन गया 2 ब्रोमो फिनोल। यहाँ पर आ जाओ 1 2 3, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 मिथाइल फिनोल। बहुत सिंपल सी बातें हैं डियर, आप सबको एक क्लियर होंगी, जस्ट एक हारमोनी बने रहे तो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आइए 1 2 3, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 पे है हमारे पास अमीनो, 3 अमीनो फिनोल। यहाँ पर आइए 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनोल। इसी तरीके से यहाँ पर आइए 1 2 3 4, 4 नाइट्रो फिनोल, 4 नाइट्रो फिनोल। तो ये हमारे पास बात हो गई IUPAC सिस्टम की मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के केस में। क्लियर हुआ, कॉमन सिस्टम भी हमने देख लिया, IUPAC सिस्टम भी हमने देख लिया। आप इसे नोट कीजिए, देन हम देखते हैं डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स का केस। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स के केस में IUPAC नेम्स को। अब बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट एक एग्जांपल देखिए, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास हमने इसे दिया नंबर 1 और इसे हमने दिया नंबर 2। अब हमारे पास देखिए, इसको या तो हम लिखेंगे 1 2 बेंजीन। अब हमारे पास 2 OH हैं तो हमने इसे बोल दिया डायोल। लेकिन हम अगर इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, अब इन्हें पहले लिख देंगे 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिस तरीके से चाहे वैसे लिखते हैं, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। या तो आप लिखेंगे 1 2 बेंजीन डायोल या 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी केस में आ जाइए, यहाँ पर नेमिंग करते हैं 1 2 3। या तो आप इसे लिखेंगे 1 3 बेंजीन डायोल, क्योंकि 2 हैं, या फिर आप इसे क्या लिखेंगे 1 3, इन्हें पहले लिख देंगे डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस केस में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हमारे पास होगा 1 4 बेंजीन डायोल, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और में करके लिख लेना 1 4 पर हमारे पास क्या है डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए डाईहाइड्रिक के। ट्राईहाइड्रिक का भी हमारे पास सिमिलर केस है, जस्ट नंबरिंग करो 1 2 3। उसी तरीके से या तो पहले आप ये मेंशन कर दो 1 2 एंड 3 बेंजीन। अब कितने हैं 3, तो हम बोलेंगे
ट्राईओल, या फिर सिमिलर वैसे 1 2 3, अब यहाँ पे 3 हैं तो ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ तक क्लियर हुआ है। इसे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। इस समय हमारे पास 1 पे, 2 पे और 4 पे, या तो हम लिखेंगे बेंजीन ट्राईओल, या फिर हम इसे पहले मेंशन कर देंगे 1 2 4 कितने हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 पे, 3 पे, 5 पे बेंजीन ट्राईओल, या तो ये कर लो, या फिर आपको पता ही है 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये हमारे पास डियर बात हो गई डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स की और उसके आईयूपीएसी सिस्टम्स की। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। सबसे पहले हमने समझा फिनोल्स क्या होते हैं, कब उन्हें मोनोहाइड्रिक, कब उन्हें डाईहाइड्रिक, कब उन्हें ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर देखी है फिनोल्स की। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के केस में सबसे पहले हमने देखा कॉमन सिस्टम में, देन हमने देखा आईयूपीएसी सिस्टम में। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स के डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स के। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल्स में। देखिए डियर, हमारे पास फिनोल्स में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास OH बॉन्ड होता है, OH बॉन्ड वो फॉर्म होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ये रहा हमारे पास sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, किसके साथ, विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर OH बॉन्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो गया sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और हमारे पास ये हो गया 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है। उसके बाद हमारे पास जो CO बॉन्ड है, अब इसकी बात आती है। हमारे पास जो ये CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड ये हमारे पास फॉर्म होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद ए sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। ये रहा हमारे पास sp2 ऑर्बिटल कार्बन का, जो कि बेंजीन रिंग का है। दोबारा सुन लीजिए, फिनोल्स में हमारे पास जो OH बॉन्ड होता है वो किस किस के ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, बाय sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से जो ये CO बॉन्ड है ये हमारे पास फॉर्म होता है बाय sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन with sp2 orbital of carbon of the benzene ring, with sp2 orbital of carbon of benzene ring। अब हमारे पास अगर हम बात करें जो COH जो बॉन्ड एंगल है फिनोल में वो होता है नियर अबाउट 109 डिग्री। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है 109 डिग्री। और हमारे पास अगर हम बात करें जो CO बॉन्ड लेंथ है ये वाली, फिनोल के केस में हमारे पास ये होती है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। अब हमारे पास मिथेनॉल के केस में ये होती है 142 पिकोमीटर, यहाँ पर 136 पिकोमीटर। कोई आपसे पूछे कि एक्सप्लेन करो इसको, तो आपको ऑलरेडी पता है डियर, हमने रेजोनेंस पढ़ रखी है। आपको पता है कि जो ये लोन पेयर हैं ये बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। कर देंगे एक्सप्लेन हमारे पास। उसके बाद हमारे पास देखिए
जो ये ऑक्सीजन एटम है, चाहे तो नोट बनाकर लिख सकते हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों से, कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं CO बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, वो ज़्यादातर किसकी तरफ रहेंगे? ऑक्सीजन के तरफ। इसी तरीके से जो OH बॉन्ड है, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाएंगे किसकी तरफ? ऑक्सीजन एटम की तरफ। इसके कारण क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन एटम के नियर स्लाइटली ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू उसके नियर जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। एग्री करते हो इस बात से? सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि जो फिनॉल मॉलिक्यूल है वो डायपोलर है नेचर में, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी हम दिखा सकते हैं पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डायपोलर नेचर का है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट भी है। यही इस बात को सपोर्ट भी करता है कि ये हमारे पास डायपोलर नेचर का है। इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.5 और डी, और हमारे पास मिथेनॉल का होता है 1.71 डी। अब फिर से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्यों? एक तो क्वेश्चन ऊपर बना था बॉन्ड लेंथ वाला, वो आप रेजोनेंस के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डायपोल मोमेंट का देखिए, इसका ज़्यादा क्यों? देखिए डियर, ऐसा इसलिए कि हमारे पास जो CO बॉन्ड है फिनॉल में वो लेस पोलर है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। लेकिन अगर हम बात करें मिथेनॉल में, हमारे पास जो CO बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। इसी वजह से हमारे पास इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। और हमारे पास ये बात खत्म हुई स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनॉल्स में। एक बार पूरी स्टोरी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनॉल्स। यहाँ पर हमने बात की कि जो फिनॉल्स हैं उनमें जो OH बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से हमारे पास जो CO बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। अब हमारे पास हमने देखा उसके बाद कि जो ये CO बॉन्ड लेंथ है ये थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू जो CO बॉन्ड लेंथ है हमारे पास मिथेनॉल में, जो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो वो होती है 142 पिकोमीटर। ऐसा क्यों? वो आप बोल सकते हैं कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकेलाइज्ड हैं बेंजीन रिंग के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कि हमारे पास इसका डायपोल मोमेंट कम क्यों है, उसका ज़्यादा क्यों। उससे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट है वो कैसे, आपको पता है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी जो हमारे पास फिनॉल मॉलिक्यूल है वो डायपोलर नेचर का है। वो इस बात को सपोर्ट मिलती है बाय द डायपोल मोमेंट डाटा कि इसका हमारे पास जो फिनॉल है उसका डायपोल मोमेंट है 1.4 डी। अब उसके बाद इसका कम इसका ज़्यादा क्यों, वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कम इसलिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है बेंजीन रिंग का, यहाँ पर ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है CH3 ग्रुप का। ये बिल्कुल हमने डीप में डिस्कस कर ली स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनॉल। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।